हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक 1 to 23 क्वेश्चन हो गए, आज 24th क्वेश्चन से करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को करेंगे। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा हुआ है भव्या एंड साक्षी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। उनका रेशियो दे रखा है 3:2। दो पार्टनर है। ऑन 31st March 2018 देयर बैलेंस शीट वॉज एज अंडर, और आपको बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें लायबिलिटी साइड के अंदर एक जर्नल रिजर्व दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है। नीचे एडजस्टमेंट है, कहता है द पार्टनर हैव डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 1:1 विद इमीडिएट इफेक्ट फॉर द पर्पज दे डिसाइडेड दैट। पहला पॉइंट देखते हैं, लिखा है इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट 20,000। इन्वेस्टमेंट हमारी 20,000 की हो गई, जबकि बुक के अंदर उसकी कॉस्ट वैल्यू दिखा रखी है 30,000। इट इज कॉल्ड बुक वैल्यू। बुक वैल्यू तो थी 30,000 की। बुक वैल्यू का मीनिंग आप समझ लो कि वो कॉस्ट वैल्यू यानी कि आपने परचेज प्राइस था 30, लेकिन आज वो कितने की रह गई है, बस 20, तो 10,000 से रिड्यूस हो गई। अच्छा, इस 10,000 से जो हमें एक तरीके से लॉस हुआ, इट विल बी एडजस्ट अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो कि बना रखा है फर्म ने। नंबर 2, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड। गुडविल दे रखी है 24,000। जर्नल रिजर्व का पॉइंट अच्छा आ गया, लिखा है थर्ड में जर्नल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर। जर्नल रिजर्व पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है कि उनको बाट आज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, इसको नई बैलेंस शीट में भी ले जाएंगे जब हमने चेंज कर लिया अपना। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म शो वर्किंग्स, और आपको पूरी वर्किंग दिखानी है। तो ये देखो, सबसे पहले तो वर्किंग नोट पे आ जाओ। वर्किंग नोट में जो जो पार्टनर है पहले वो लिख दो। एक तो आपको भव्या दे रखा है, लिख दो, और दूसरा दे रखा है साक्षी, और इनके रेशियो भी लिख दो। इनके रेशियो दे रखे हैं 3:2, इट इज द ओल्ड, और इन्होंने अपना रेशियो चेंज कर लिया। नोट करो, ये रहा। क्यों लिख रहा हूं मैं ये बता देता हूं आपको, आप याद रख लो। जो चीज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 4 आइटम थी आपकी, ध्यान करो। लायबिलिटी साइड की कौन कौन सी बताई थी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड का बैलेंस, उसके बाद आपको जर्नल रिजर्व। ये चारों डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, इनके लिए यूज होगा ओल्ड रेशियो। लेकिन इन चारों में से कभी कह दे कि इनको आगे फॉरवर्ड करना है, तो तब जो है गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो की रिक्वायरमेंट होगी। और जब क्वेश्चन में गुडविल आ जाए तो समझ लो सैक्रिफाइस रेशियो तो आपको मैंडेटरी है, निकालना ही निकालना। तो पहले तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं, तब देखते हैं। यहाँ हेडिंग डाल दो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। इस रेशियो का फॉर्मूला लगा दो, क्या था? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, याद रख लो जरा। अब दोनों का निकालते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। क्यों जरूरत है? क्योंकि गुडविल हमेशा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में डिस्ट्रीब्यूट होगी, याद रखना। यहाँ लिख दो, एक तो भव्या का, इसका रेशियो दे रखा है 3/5 और माइनस कर दो 1/2। कहां से लिया ये देख लो, ये रहा 3/5। दोनों का सम करो तो डिनोमिनेटर, इधर का किया ये रहा, इनका करते हो तो एलसीएम आ गया 10। 6 - 5 यानी कि 1/10 इन्होंने सेक्रीफाइस किया, याद रखना। प्लस में आ रहा है, माइनस में होगा तो गेन था। दूसरे का निकाल लो, साक्षी का। साक्षी का दे रखा है 2/5, कहां से आया 2/5 ये रहा, और माइनस कर दो न्यू रेशियो, वो दोनों का इक्वल है तो हाफ हो गया। एलसीएम 10 हो गया, करते हो तो 4 - 5 माइनस में आ गया। माइनस का मीनिंग क्या है? गेन कर रहा है ये पार्टनर साक्षी, ये लिख लो, इसको गेन हुआ इतना। तो हमारे पास अब गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग दोनों रेशियो निकल गए, एक को गेन हुआ और एक को सैक्रिफाइस। अब एक एक एंट्री को समझते हैं कि कौन सी एंट्री को 3 आइटम हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है। नोट करो, एक तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, नंबर 2 जर्नल रिजर्व, नंबर 3 गुडविल। ये तीनों क्वेश्चन में दे रखे हैं। पहले सबसे पहले करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। उसके बारे में मैंने आपको बताया था, किसी भी फंड के बारे में जो 4 आपको बता रखे हैं, कोई इंफॉर्मेशन ना हो। इंफॉर्मेशन का मतलब कि उसको आगे फॉरवर्ड करना है या उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो आप उसको आज ही डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे और ओल्ड रेशियो यूज होगी इसमें। तो पहले तो इन्वेस्टमेंट का करते हैं। यहाँ डेट डाल दो 2018 और यहाँ लिख दो March 31। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का करो। सबसे पहले आप यहाँ लिख लो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, लिखो। अमाउंट दे रखा है 20। अब आपकी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गई, नोट करो 10,000 से। कैसे पता चला? बैलेंस शीट में दिखा रखी है 30, लेकिन नीचे कहता है जब उसका वैल्यूएशन हुआ तो वो 20 की रह गई, तो हमारी असेट्स डिक्रीज हो रही है। जब भी असेट्स डिक्रीज होगी तो क्रेडिट करो, लिखो यहाँ इन्वेस्टमेंट से हुई है, नोट करो 10,000 से।
तो यानी कि हमारा फंड यहाँ यूज हो गया। मैंने आपको बोला ना हम फंड किस लिए बना रहे थे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कि कभी हमारी असेट्स डिक्रीज हो जाए तो इस वाले फंड से उसको एडजस्ट कर देंगे। तो ये तो बन गया आपका 10, कैसे आया वो भी समझ लो, 30,000 और माइनस 20,000। 20 कौन सा जो नीचे वैल्यू दे रखी है, और 30 कौन सा जो बुक्स में बैलेंस शीट में दिखा रखी है, डिक्रीज हुई है इसलिए हमने क्रेडिट किया। जब भी कोई असेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट, और जब डिक्रीज होगी कोई भी असेट्स तो क्रेडिट होगी। अब आगे चलो, अब जो बच गया 10,000 का फंड, क्योंकि टोटल 20 था, 20 में से 10 तो एडजस्ट हो गया जो कि इन्वेस्टमेंट पर लॉस हुआ हमें क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो गई। बच गया 10,000, वो पार्टनर में बांट दो, लिख दो भव्या कैपिटल, अभी लिख दो साक्षी कैपिटल। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 10, ये देख लो जरा, 10,000 है, लिख लो 10 इंटू उसका रेशियो कितना था 3/5, तो ये तो आ गया 6,000 और दूसरे का कितना आ जाएगा 4,000। ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हमने इसमें नोट करना, ज्यादातर स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन है कि सैक्रिफाइस और गेनिंग कहाँ यूज होगा और ओल्ड रेशियो कहाँ यूज होगा। जिस भी आपको लायबिलिटी में जो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम थी 4 याद रख लो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, P&L और जनरल रिजर्व, कोई इंफॉर्मेशन नीचे नहीं है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना, तो आप उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। पहले तो ये चेक करेंगे कि असेट्स डिक्रीज तो नहीं हो गई, पहले उसके साथ एडजस्ट कर दो, और उसके बाद जो बच गया वो पार्टनर में ट्रांसफर कर दो। और गुडविल जब भी होगी तो समझ लो इसका मतलब वो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में होगी उसकी एंट्री, फुल अमाउंट से कभी भी गुडविल नहीं होगी। नंबर तीसरा, जर्नल रिजर्व था, उसकी इंफॉर्मेशन आ गई, क्या इंफॉर्मेशन आ गई कि उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना हमने, लिखा हुआ है क्वेश्चन में 3rd पॉइंट पे। चलो, कहता है जर्नल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर, यानी कि आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे एज इट इज, तो इसके लिए गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ये क्लियर हो गया पॉइंट कि जिस चीज को आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे उसके लिए गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री, और जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उसके लिए ओल्ड रेशियो। सीधा कॉन्सेप्ट है, पूरे चैप्टर का याद रख लो। अब इसकी नरेशन बना दो, नरेशन में लिख दो एडजस्टमेंट ऑफ सेस IFF इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये तो नरेशन बन गई। अब करते हैं गुडविल की, और गुडविल के लिए हमेशा गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बनती है, उसकी एंट्री लिखते हैं। गेन कौन कर रहा था, साक्षी, लिखो साक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और आगे कर दो टू भव्या, भव्या सैक्रिफाइस कर रही है। अब वैल्यू कैसे लिखेंगे वो सोचने वाला पॉइंट है। गुडविल का अमाउंट दे रखा है देखो क्वेश्चन में 24,000, लिख लो, पूरी नहीं आएगी, जितना सैक्रिफाइस किया, कितना किया 1/10 कर दो, कितना बन जाएगा 2400, दोनों में सेम अमाउंट आ जाएगा। क्लियर हो गया, तो ये चीज क्लियर हो गई। 2400 क्यों आया, क्योंकि इस पार्टनर को सैक्रिफाइस हो रहा है, ये गेन कर रहा है आज। यदि हम गुडविल को आज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते इस रेशियो में, क्योंकि आज के बाद कभी भी उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इस रेशियो में होगा, तो हम क्या करते हैं आज ही चेक कर लेंगे कि किसको गेन हो रहा है रेशियो चेंज होने से, किसको सैक्रिफाइस हो रहा है, इतने अमाउंट से फर्क आ रहा है। एक को इतना अमाउंट ज्यादा मिलेगा फ्यूचर में क्योंकि रेशियो चेंज हुआ, और एक को कम मिलेगा, तो आज ही सेटलमेंट हो जाएगी। तो ये एंट्री बन गई। अब इसकी नरेशन लिख दो, नरेशन में लिखो एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल। चलो जी, ये बन गई इसकी। अब करते हैं अगला पॉइंट जर्नल रिजर्व का, वो भी बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है। जर्नल रिजर्व का अमाउंट दे रखा है 23,400, और क्वेश्चन में लिखा है कि जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। जर्नल रिजर्व देखा जाए पास्ट के प्रॉफिट में से बनाया हुआ पार्ट है, और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए इसमें, लेकिन पार्टनर डिसाइड करें आज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। लेकिन रेशियो चेंज हो जाएगा तो क्या है चेंज, एग्रीमेंट चेंज हो गया उनका पार्टनरशिप। आज एग्रीमेंट में क्या रेशियो दिखेगा फ्यूचर में 1:1, पुराना तो कैंसिल हो गया एग्रीमेंट। जब कभी भी जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कौन सी रेशियो में होगा, फ्यूचर में इस रेशियो में। किसी पार्टनर को लॉस होगा और किसी को गेन, क्योंकि रेशियो चेंज हो गई है। तो आज ये चेक कर लेंगे कितने अमाउंट का किसको गेन और किसको लॉस है। जाहिर बात है भव्या ने सैक्रिफाइस किया है तो भव्या को लॉस है, और साक्षी है उसको गेन हो रहा है, तो साक्षी की कैपिटल को डेबिट कर दो, और जो आपका सैक्रिफाइस करता है उसकी कैपिटल को क्रेडिट। वरना जर्नल एंट्री मैंने आपको बताया बकअप कर लो, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये एडमिशन आगे वाले जितने भी चैप्टर हैं सब में अप्लाई होंगे ये। अब जरा यहां करते हैं, यह एंट्री लिखो साक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू कर दो भव्या कैपिटल। अमाउंट कैसे आएगा वो भी देख लो, क्वेश्चन में दे रखा है 23,400, अच्छी तरह से नोट करो, और इनटू कर दो उसका शेयर जितना था, दोनों का सेम आ रहा है। ये रहा, एक 1/10 1/2 ही पार्टनर है, तो जितना एक सैक्रिफाइस करेगा उतना ही दूसरा गेन करेगा।
तो कितना अमाउंट आ गया 2340, उसमें भी उतना ही आ गया, लिख दो। क्योंकि आज डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं तो भव्या का तो लॉस हो रहा था क्योंकि उसने सेक्रीफाइस किया इतने अमाउंट से, तो उसको आज ही दे देंगे। और जब भी कैपिटल को क्रेडिट करते हैं तो मीनिंग हम पार्टनर को दे रहे हैं। मैंने आपको सीधा बता रखा है, पार्टनर की कैपिटल का डेबिट होने का मतलब है उससे लेना, और पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट करने का मतलब है फर्म उसको कुछ दे रही है। इनको ज्यादा मिल रहा था रेशियो चेंज होने से, तो इनकी कैपिटल आज ही एडजस्ट कर दी, इनको डेबिट कर दी, इनसे ले लिया। और इनको जो है कम मिल रहा था तो इनकी कैपिटल क्रेडिट कर दी। अब नरेशन लिख दो। नरेशन में लिखो एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर जर्नल लेजर, लिख दो। ये एंट्री बन गई, ये लो जी। तो ये क्वेश्चन था। तो थोड़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही है, पूरा चैप्टर करते जा रहे हैं हम। आप याद रख लो ओल्ड रेशियो कब यूज होना है, जब जिस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ध्यान रख लो। और सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो कब यूज होगा, जब उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, उसको फ्यूचर में करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। जैसे अभी क्वेश्चन में था इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है किसी फंड के बारे में तो हमेशा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और गुडविल हमेशा ही गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में होगी। उसके बाद जर्नल रिजर्व था, डिस्ट्रीब्यूट करते तो ओल्ड रेशियो का यूज था, लेकिन क्लियर लिखा था कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना उसको पार्टनर को, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्लियर हो गई ये पॉइंट। अब करते हैं कोर क्वेश्चन 25। मैं एक बार रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है आशीष, आकाश एंड अमित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023 वाज एज फॉलोज। आगे चलते हैं। आपको बैलेंस शीट क्वेश्चन के अंदर दिखा रखी है। लायबिलिटी साइड में एक आइटम है जर्नल रिजर्व जो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, उसके बाद असेट साइड में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अब नीचे एडजस्टमेंट देखते हैं। लिखा है द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया। दे ऑल्सो डिसाइडेड दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस टू, यानी कि असेट्स का वैल्यूएशन हुआ है जिसमें स्टॉक की वैल्यू कम होकर 1,25,000 हो गई। ऐसे ही आगे बता रखा है वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज्ड बाई, मशीन 10% से डेप्रिशिएट हो गई। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाई 62,000, लैंड एंड बिल्डिंग हमारी इंक्रीज हो गई। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेड एट द रेट ऑफ 5% ऑन सन्डी डेटर, डेटर के ऊपर 5% का प्रोविजन बनाना है जो फर्म के लिए लॉस है। आगे आकाश वॉज टू कैरी आउट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट ए रेमुनरेशन ऑफ ₹10,000। आकाश को हमने रेमुनरेशन देनी है, रेमुनरेशन मीन सैलरी देनी है। इट इज ऑल्सो एक्सपेंस फॉर द फर्म। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव, जितनी भी ऊपर है उन सब की जर्नल एंट्री पास करो। क्वेश्चन में कहीं नहीं कह रहा सिंगल एंट्री पास करो, एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक अच्छा पॉइंट पता चल गया, सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नीड नहीं है, गुडविल तो है ही नहीं। गुडविल हो तब तो मैंडेटरी हो जाएगा कि आपको निकालना ही है। लेकिन जब कभी भी क्वेश्चन में लिखे ना तो आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो दे रखे हैं जर्नल रिजर्व उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन, मैंने आपको बताया जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होंगे और उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। ऐसे ही असेट साइड में कोई लॉसेज है जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा डेबिट साइड। उसके बाद एडजस्टमेंट बता रखी थी जिनमें असेट्स का वैल्यूएशन हुआ, कोई असेट्स डिक्रीज हो गई और कोई इंक्रीज हो गई। उसमें भी कुछ नहीं कह रहा कि उसको क्या करना है हमने, तो जो उसका वैल्यूएशन है ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे उनसे जो प्रॉफिट लॉस आया होगा। क्वेश्चन में कोई सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो निकालने की नीड नहीं पड़ेगी हमें। अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जो बैलेंस शीट में दे रखा है पहले वहां से शुरू करो। सबसे पहले देखो आपको जर्नल रिजर्व 90,000 का है। पहले तो आप यहाँ डेट डाल दो 31 मार्च 2023, लिखो 2023 और मार्च लिख दो 31। यहां लिखो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट और 2 कर दो। जितने पार्टनर हैं, 3 पार्टनर है तो तीनों के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होंगे क्योंकि हमने देना है ये। लायबिलिटी साइड में ये चीज जो होंगी इनको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स, और ये पार्टनर को देने हैं और पार्टनर को देने हैं तो क्रेडिट हो गए पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लिख दो पार्टनर का नाम आशीष, आकाश और अमित। आशीष अकाउंट छोटा लिख रहा हूं, कैपिटल आप पूरा लिख लेना। आकाश कैपिटल अकाउंट और 2 करो अमित कैपिटल अकाउंट। चलो जी, अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो देखते हैं। ये टोटल दे रखा है देखो 90,000 ये रहा, और इनकी रेशियो क्वेश्चन में बता रखी है 1:1 तीनों की, ये दे रखी तो तीनों को इक्वल मिलेगा।
कितना कितना मिलेगा 30 30 लिख देते हैं। कैसे आया, एक का कर दो तीनों का, क्योंकि सेम है तो 30 30 बन जाएगा। ये लो क्रेडिट साइड ये बन गया, ये इसका 30 ये इसका 30। और अब इसकी नरेशन लिख दो, यहां लिख दो ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आगे ये भी लिख दो इन देयर ओल्ड रेशियो। हमने सेक्रीफाइस क्यों यूज नहीं करा, यहां पर याद कर लो। मैंने आपको बताया या तो क्वेश्चन में लिखा जाए कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, या लिखा जाए सिंगल एंट्री पास करो, या लिखा जाए कि जर्नल रिजर्व को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। कुछ भी नहीं लिखा था, सिंपल लिखा था जर्नल एंट्री पास करो। जब लिखा जाए जर्नल एंट्री पास करो तो गेनिंग रेशियो का कोई यूज नहीं, ओल्ड रेशियो में सब कुछ वर्क होगा। अब एक और चलते हैं, जो असेट साइड में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा है 6000, उसको रिटर्न ऑफ करते हैं। अब करते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का, उसमें वो लॉस है हमारे लिए, याद रख लो। वो पार्टनर से लेना है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे, या डेबिट कर दो तीनों को। लिख दो आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट, चलो जी। उसके बाद आकाश कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 कर दो यहाँ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, टोटल 6000 रुपये दे रखा है, देखो तीनों को देंगे तो कितना आ जाएगा 2000 कहां से आया वो भी बता देता हूं अभी आपको। रेशियो क्या दे रखा है, नोट कर लो। रेशियो दे रखा है तीनों का ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट है। मैंने आपको बताया न्यू रेशियो का कोई यूज नहीं, पूरे क्वेश्चन में आपको जो है ओल्ड रेशियो यूज करना है। क्यों करना है वो भी बता दिया। कहीं पर भी नहीं लिखा कि इसको कैरी फॉरवर्ड करो, या नीचे कुछ नहीं लिखा कि सिंगल एंट्री करो या एडजस्टमेंट एंट्री करो, तब हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। 6000 इंटू 1/3 एक का ही कर दिया, क्योंकि तीनों का ही है, तीनों का सम कितना बना 3, वो तो डिनोमिनेटर ऊपर एक। ऐसे इसके लिए भी सेम होगा, तो दोनों तीनों का सेम आएगा वैल्यू। ये चीज क्लियर हो गई। अब जो आपको असेट्स नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है कि असेट्स के वैल्यूएशन हुए हैं, कोई असेट्स डिक्रीज हुई है और कोई इंक्रीज, अब उसकी एंट्री पास करते हैं। अब इसकी नरेशन लिख दो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब पार्टनर से कवर कर रहे हैं, ये इसकी नरेशन बन गई। अब इसकी आगे एंट्री पास करते हैं जो असेट्स के वैल्यूएशन हुए हैं, जिसकी वजह से किसी में तो असेट्स डिक्रीज हो रही है और किसी में इंक्रीज हो रही है। चलो भैया, अब पहला पॉइंट, पहली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। लिखा है वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस टू, घटकर कितने का हो गया 1,25,000। और बैलेंस शीट में चेक करो, स्टॉक आपको दिखा रखा है 1,40,000, 15,000 का लॉस हो गया। हमारी असेट्स डिक्रीज हुई है। जब भी असेट्स डिक्रीज होगी तो क्रेडिट करते हैं, इंक्रीज होगी तो डेबिट, कॉन्सेप्ट याद रख लो। और एक नया अकाउंट खुलेगा, उसका नाम है रीवैल्यूएशन। ये पहले भी हमने बताया था आपको, आगे भी काम आएगा, जिसका दूसरा नाम भी आपको बता दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। टीचर पूछे तो इट इज द नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट की कंडीशन है जब वो डेबिट होगा तो एक्सपेंस होंगे तभी डेबिट होगा, इनकम होगी तो वो क्रेडिट होगा। अब यहां करते हैं, जरा पहले तो स्टॉक लिखो। स्टॉक की वैल्यू आपको बताता हूं, देखो कितनी आएगी यहां पर 15,000। कैसे आ गई 15 वो भी समझा देता हूं। 1,40,000 बुक में मेंशन, अच्छी तरह से देख लो। और 125 जब उन्होंने रेशियो चेंज करा तो उसकी मार्केट वैल्यू 125 आ चुकी। वैल्यूएशन जब हुआ, वैल्यूएशन का मतलब ये है कि मार्केट में आज वो 125 का है, तो हमारा स्टॉक डिक्रीज हुआ है। और जब भी कोई एसेट्स डिक्रीज है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। और कोई लॉस हो जाए या एक्सपेंसेस हो जाए, रूल है ये, गोल्डन रूल याद कर लो, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज विल बी डेबिट, याद करो थोड़ा सा। तो उसका नाम क्या रखा हमने, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये ओपन किस लिए करते हैं, जब हम अपनी असेट्स और लायबिलिटी का वैल्यूएशन करते हैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू करते हैं। ये आने वाले चैप्टरों में भी आ जाएगा सब में। अब यहां लिख दो 15,000। अब अगला चलो, ये अभी जो हम एंट्री कर रहे हैं ये लॉस वाली कर रहे हैं, जिसमें गेन होगा उसकी सेपरेट एंट्री, उसमें रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, क्योंकि इनकम क्रेडिट करते हैं। सेकंड पॉइंट देखो, लिखा है वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज्ड बाय 10%। मशीन 10% से कम हो गई, तो जाहिर बात है मशीन डिक्रीज हुई है। तो जब भी असेट्स डिक्रीज होगी क्या करते हैं, क्रेडिट लिख दो मशीनरी। तो 10% कह रहा है तो 10% 2,50,000 का कितना बन जाएगा 25,000, लिख दो 25। अभी डेबिट में नहीं लिखना, एक साथ लिख देंगे सबको। हम इनकी अलग अलग भी कर सकते हैं, बता दूं। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक एक एंट्री, फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी दूसरी एंट्री। वरना क्या करते हैं, जितना आपको डिक्रीज हो रही है, जिससे लॉस हो रहा है, उनकी एक साथ ले लो सारी, और जिनसे गेन हो रहा है उसकी अलग कर दो। जैसे थर्ड देखो, थर्ड में लिखा हुआ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड। एप्रिशिएटेड का मतलब है इंक्रीज हो गई, तो इट इज द प्रॉफिट। तो ये लॉस वाली ले रहा हूं मैं सारी।
अभी इसमें नहीं लिखेंगे, इसको बाद में करते हैं। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड एट द रेट ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर देखो कितने हैं 80, उसका 5% करते हो तो 4000 आएगा, वो लॉस हुआ। यहां लिखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आ जाएगा 4000। कैसे लिखा, ये देखो 80,000 इनटू 5/100 कर दो, ये बन गया 4000। यहां तक क्लियर हुआ। अब एक और चलते हैं, लास्ट पॉइंट पे आओ। लिखा है आकाश वॉज टू कैरी आउट रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द फर्म एट ए रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। आकाश को हमने रेम्यूनरेशन दिया है। पार्टनर को जब भी कुछ हम देंगे तो क्रेडिट करते हैं, मैंने आपको बताया। या पार्टनर की कैपिटल लिख दो, टू आकाश कैपिटल अकाउंट। इसने कोई वर्क करा होगा इसलिए हम इसको रेम्यूनरेशन दे रहे हैं। कितना अमाउंट दिखा रहे हैं 10,000, लिख दो 10। कितना बन गया, ये टोटल करते हैं तो 54। ये तो आ गया रिवैल्यूएशन की डेबिट में, ये टोटल एक्सपेंस और लॉस हो गया हमारे लिए, ये समझ के चलो। अब इसकी नरेशन लिख दो, क्रेज एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक मशीनरी एंड डाउटफुल डेट ऑन डेटर, ये बना दो। ये बन गई हमारी, क्लियर है। अब एक हमने थर्ड पॉइंट छोड़ दिया था, नोट करो। मैंने आपको कहा था क्योंकि ये डेप्रीशिएशन वाली आइटम है जिनसे आपकी एसेट्स डिक्रीज हो रही है, ये एप्रीशिएशन है, इसकी अलग एंट्री पास कर देंगे क्योंकि इससे गेन हुआ है। यहां पर हमें देखा जाए तो लॉसेज है। कितना एप्रीशिएशन हुआ चेक करते हैं। लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी एप्रीशिएटेड। एप्रीशिएटेड का मतलब होता है बढ़ जाना। कितने से बढ़ गई है, 62,000 से आपकी जो है लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो गई। इट इज द प्रॉफिट। और आप याद रखो, जब भी हमारी असेट्स इंक्रीज होगी तो क्या करते हैं, डेबिट। तो यहां लिखो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और इनकम का नाम रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना अमाउंट दे रखा है, डायरेक्ट ही दे रखा है 62,000, लिख दो। ये रहा। अब इसकी नरेशन बना दो, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अब ओवरऑल प्रॉफिट चेक करो कितना हुआ, हमें ये चेक करना होगा। अब ये देखो यहां पर आपको प्रॉफिट दिख रहा है। टोटल असेट्स का जो डिक्रीज हुई थी हमारी असेट्स, उनसे लॉस हुआ था कितना 54,000। एक अनदर असेट से प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है 62,000। ओवरऑल चेक करें तो कितना दिख रहा है आपको 8,000 का गेन दिख रहा है। 62,000 का गेन हुआ वैल्यूएशन करते टाइम, 54,000 का लॉस हुआ। ओवरऑल कितना हुआ 8,000 का गेन। ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा क्रेडिट साइड, क्योंकि देना है प्रॉफिट। लिख दो यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। जितना अमाउंट आया, कैसे आया ये भी समझाता हूं अभी आपको, और पहले एक बार लिख देता हूं मैं यहां, टू आशीष कैपिटल अकाउंट, और टू करो आकाश कैपिटल अकाउंट, और टू करो अमित कैपिटल अकाउंट। चलो जी, ये इनके कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और कौन सी रेशो में मैंने आपको बता दिया 1:1:1 में। क्लियर है। ये करते हो आप तो कितना आ जाएगा 2,661 एक का आएगा, दूसरे का भी इतना आएगा, तीसरे के में राउंड ऑफ कर देना। क्यों कर देना, पॉइंट में आएगा तो हम राउंड ऑफ कर देंगे किसी एक को। तो यहां पर इसको कैसे निकला ये भी देख लो। ये रहा 8,000, क्योंकि सबका रेशियो तो सेम है तो अपोन में तो 3 और ऊपर 1 करोगे तो इतना आएगा 0.66 आएगा। यानी कि इसके बाद 2 डिजिट आएंगी 0.66। हमने क्या किया, 2 में कम कर दिया, 1 में इंक्रीज कर दिया। ऐसे हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हुई। अब इसकी नरेशन भी लिख दो। लिखो गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये खत्म हो गया। ये क्वेश्चन था हमारा, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ये सारा वर्क किसमें करा हमने, ओल्ड रेशो में। क्यों करा वो भी आपको समझ लो। सैक्रिफाइस गेनिंग रेशो कहां पर यूज होगी, जब क्वेश्चन में कभी गुडविल दे रखी है तो सैक्रिफाइस रेशो आपको फाइंड आउट करनी है। या कभी क्वेश्चन में लिखा जाए सिंगल एंट्री पास करो, या लिखा जाए एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, या लिखा जाए कि इस एक्युमुलेटेड प्रॉफिट को जो है आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा था, सिंपल लिखा था जर्नल एंट्री पास करो, तो तब हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती सैक्रिफाइस रेशियो की। तो क्लियर हो गया है पॉइंट। अब नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, आप यहां तक प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।